अमजद अली खान का जीवन परिचय। अमजद अली खान की जीवनी हिंदी में अद्भुत कला के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूं तो कई कलाकारों ने भारतीय परचम लहराया है, लेकिन उस्ताद अमजद अली खान की प्रतिभा ने करिश्मा कर दिया है। सरोद सम्राट के नाम से विश्व प्रसिद्ध अमजद अली खान भारतीय शास्त्रीय संगीत के उस्ताद माने जाते हैं। ये आपके परिवार की छठी पीढ़ी के सरोद वादक रहे हैं। विश्व के कई देशों में सरोद वादन कला का प्रदर्शन किया जाता है। देश विदेश के कई सम्मान और पुरस्कार भी दिए गए हैं। इन पर कई किताबें भी लिखी हुई हैं। संगीत को संयोजित करते हुए नए ऊंचे पर्वत दिए गए और संगीत ने भी कृतज्ञता जपित करते हुए विशाल शोहरत प्रदान की। जन्म नाम मासूम अली खान विदाई हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत वाद्ययंत्र सरोद। जन्म 9 अक्टूबर 1945 को मध्य प्रदेश में हुआ। उनके परिवार संगीत साधना में कई अवशेषों से समर्पित होकर रहे थे। ये आपके घराने की छठी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करने को थे। संग्रहालय संगीत घराने के रूप में बंगशा घराना के रूप में प्राप्त हुआ है। अन्य सेनिया वंश संगीत विद्यालय की भी स्थापना की गई। यह श्रेय भी जाता है कि इसी घराने ने सरोद वाद्ययंत्र को कुछ पुनर्जीवित पूर्व जन्म दिया था, जिसे प्राचीन काल में ईरान के लोक संगीत में प्रयोग किया जाता है। अमजद अली खान अपने पिता उस्ताद हफीज अली खान के सबसे छोटे संत के रूप में थे। उनके परिवार के शाही परिवार में संगीतकारों की शौकीन खिदमत रहती थी और यह भी माना जाता है कि उनके घराना तानसेन के शिष्यों में संगीतकारों का घराना भी है। तानसेन जो अकबर के दरबार के महान संगीतकार थे। अमजद ने कम उम्र में ही अपने पिता से सरोद वादन सीखना शुरू कर दिया था। 1958 में मैसाचुसेट्स इंडिपेंडेंट के रूप में एकल सरोद वादन 12 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इसके संस्थापक अमजद अली खान को कभी पीछे मुड़कर देखने का अनुभव जरूरी नहीं हुआ। मूल सरोद वादन यंत्र पर विशिष्ट उस्तादी प्राप्त की गई, जिसे कई प्रकार से अधिसूचित किया गया। परंपरा को दृष्टिगत बनाए रखने के लिए निरंतर सुधार किया जा रहा है और कई नए मनमोहक रागों की रचना भी की गई है। इंदिरा गांधी एवं राजीव गांधी की स्मृति में राग प्रियदर्शिनी एवं कमला श्री राग को भी निंदित किया गया। बाकी कुछ अन्य रागों के रूप में किरण रंजनी, हरिप्रिया कणाद, शिवांजलि, श्यामश्री, सुहागे भैरव, ललित ध्वनि, रिची टोडी, जवाहर मंजरी और कई अन्य राग भी इनके नाम पर निबद्ध हैं। उदाहरण के तौर पर रिकॉर्ड्स और डिस्क को भी खारिज कर दिया गया है। संक्षेप में एक संगीत रचना का निबंध हांगकांग फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा के निमित्त भी, जिसे योशिकाजू फुकुमोरा ने ट्रिब्यूट टू होम के नाम से गिटार वादक चार्ली बायर्ड और वायलिन वादक इगोर फ्रोलोग, ग्लेंडा सिम्पसन और गिटार वादक बेरी मेसन और इंग्लैंड के मैथ्यू बार्ले ने संगीतबद्ध किया गया था। उस्ताद अमज अली ने भारत एवं चित्रकार में भी अपारदर्शिता प्राप्त की है। कृतित्व एवं उपलब्धियां। अन्य यह विशिष्ट उपलब्धि है जिसमें कहा गया है कि त्यागराजा के सम्मान में प्रथम उत्तर भारतीय संगीतज्ञ के रूप में देवस्थल पर संगीत वादन किया गया। अन्य कई देशों की संगीत गोष्ठियों में भी संगीत दिया जाता है। देशों में चीन, पाकिस्तान, लंदन, रोम, न्यूजीलैंड, अमेरिका, रूस, जर्मनी और जापान जैसे देश शामिल हैं। एक संगीतकार के रूप में एनाज वर्ल्ड के नामचीन व्यूअर्स प्लेस हॉल्स यथा कार्नेज हॉल, रॉयल अल्बर्ट हॉल, रॉयल फेस्टिवल हॉल, केनेडी सेंटर सेंचुरी हॉल, प्रथम भारतीय संगीत हाउस ऑफ कॉमन्स, थिएटर डेला विले, सिंगापुर में स्प्लेनेड में, फ्रैंकफर्ट के मोजार्ट हॉल में, शिकागो के सिम्फनी सेंटर में, सेंट जेम्स पैलेस में और ऑस्ट्रेलिया के ओपेरा हाउस में भी सरोद वादन की प्रस्तुति है। टेक्सास, मैसाचुसेट्स, टेनेसी और अटलांटा राज्य द्वारा मानद सिटी भी प्रदान की जाती है।
अमजद अली खान को कई सम्मान और पुरस्कार भी मिले हैं। उदाहरणार्थ 1975 में पद्मश्री, 1989 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1989 में ही तानसेन पुरस्कार, 1970 में सरोद एम्पैक्ट अवार्ड यूनिसेफ द्वारा ही नेशनल एम्बेसडरशिप, 1991 में पद्म भूषण और इंटरनेशनल म्यूजिक फोर्स अवार्ड भी 1991 में ही प्रदान किया गया। डॉक्टरेट की मानद डिग्री यॉर्क यूनिवर्सिटी, इंग्लैंड, दिल्ली यूनिवर्सिटी, विश्व भारती और फ्रांस सरकार द्वारा प्रदान की गई है। इन पर 2 किताबें लिखी गई हैं, जिनमें से वर्ल्ड ऑफ अमजद अली खान 1995 में प्रकाशित हुई और दूसरी किताब अब्बा गॉड्स ग्रेटेस्ट टू अस इन दोनों पुत्रों अमान व अयान द्वारा 2002 में लिखी गई। 1977 में अपने पिता की स्मृति में उस्ताद हफीज अली खान स्मृति समिति की स्थापना, जो देश के विभिन्न शहरों में संगीत गोष्ठियों का आयोजन करती है। बच्चों में संगीत के प्रति रुझान पैदा होने में भी इनका अहम योगदान है। अन्य पारिवारिक आवासों में जहां ये पैदा हुए थे, उन्हें सरोद वादन का रूप दिया गया और सरोद वादन को अभ्यास केंद्र परिवार का संग्रहालय और सरोद संग्रहालय का रूप दिया गया। यहाँ वाद्ययंत्रों का विशिष्ट संग्रह है, जिसमें रबाब नाम की पुष्टि वाद्य भी है। उस्ताद अपनी पत्नी सुब्बालक्ष्मी, 2 बेटे अमान और अदन के साथ खुशहाल जीवन गुजार रहे हैं। इनमें से एक बेटा भी सरोद वादन में भावी उस्ताद बनने की राह पर हैं। सरोद परंपरा में ये 7वीं पीढ़ी के रूप में समर्पित हैं। महान व्यक्तित्व के धनी उस्ताद अमजद अली खान को पारंपरिक संगीत की रक्षा के लिए हमेशा याद किया जाता है। उस्ताद अमजद अली खां को उनके सरोद वादन के लिए देश विदेश में विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें कुछ प्रमुख हैं। वर्ष 1970 में प्रदर्शन पुरस्कार, वर्ष 1971 में द्वितीय एशियाई रुस्तम पुरस्कार, वर्ष 1975 में पद्मश्री सम्मान, वर्ष 1989 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, वर्ष 1989 में तानसेन सम्मान, वर्ष 1991 में पद्मश्री, वर्ष 2001 में पद्म विभूषण आदि।